आईपीएल की दो मोस्ट सक्सेसफुल टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स इस बार के आईपीएल में दोनों पॉइंट्स टेबल में टॉप पर हैं, ऊपर से नहीं नीचे से। ये देखकर एक डायलॉग याद आ रहा है, कभी सोचा ना था ये अंजाम होगा, एक वक्त का बादशाह आज गुलाम होगा। इससे पहले इन दोनों टीमों का ऐसा बुरा हाल कभी नहीं हुआ, पर इस सीज़न क्या हुआ जो इतना घटिया परफॉर्म कर रहे हैं। ये दोनों टीमें आईपीएल में राज क्या करते थे, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इन दोनों टीमों का फॉर्म एक साथ इतना नीचे चला जाएगा। आईपीएल के अब तक के 14 सीजन में 9 बार इन दोनों टीमों ने ही ट्रॉफी अपने नाम किए हैं और पिछले 5 सीजन से इन दोनों टीमों का ही राज रहा है। 2017 से ये दोनों टीमें ही फाइनल जीत रही हैं, पर इस बार इन दोनों टीमों का इतना बुरा परफॉर्म क्यों? अगर आप लोगों को लग रहा है मेगा ऑक्शन के कारण इन दोनों टीमों का बैलेंस बिगड़ गया, तो ऑक्शन बाकी टीमों के लिए भी तो हुआ। हालांकि इस बार 2 नई टीमें भी आई और दोनों टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही है। गुजरात टाइटंस के लिए तो किसी ने नहीं सोचा था कि प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी, अनबैलेंस टीम दिख रही थी, पर देखो क्या गजब का परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अब अगर बात करें सीएसके की, 2021 की चैंपियन टीम 2022 में क्यों पूरी तरह फ्लॉप हो गई, तो इसका मेन रीज़न जो है वो ऑक्शन स्ट्रेटेजी है। समझ में नहीं आया कि इसका ऑक्शन स्ट्रेटेजी क्या था, या फिर ऑक्शन स्ट्रेटेजी था ही नहीं। अगर था तो सबसे ज़्यादा घटिया ऑक्शन स्ट्रेटेजी इसी का था। बैटिंग ऑर्डर तो फिर भी ठीक ठाक बना लिया था, पर बॉलिंग यूनिट बनाने में एकदम पूरी तरह फेल हो गया। एक भी ऐसा बड़ा गेंदबाज नहीं ले पाया जो कहीं भी बॉलिंग कर सके और विकेट टेकर हो। आंख बंद करके दीपक चहर के पीछे भागता गया और 14 करोड़ में उन्हें खरीदा। और दीपक चहर कोई बड़ा गेंदबाज भी नहीं है, वो सिर्फ पावर प्ले का राजा है। डेथ ओवर में उसकी कुटाई हो ही जाती है, और इतने महंगे में लेने के बावजूद एक मैच तक नहीं खेल पाया, पूरे सीजन इंजर्ड रहा। अब उन्हें इतने महंगे में लेने के बाद रुपया बचा ही नहीं जो दूसरे बड़े गेंदबाजों के पीछे जा सके। जबकि इससे पहले सीएसके किसी भी खिलाड़ी के लिए ऑक्शन पर 10 करोड़ से ऊपर बिड नहीं लगाया था। उसके बाद सीएसके के फ्लॉप होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ ओपनर्स का ना चलना भी है, स्पेशली ऋतुराज गायकवाड़। पिछले सीजन का ऑरेंज कैप होल्डर इस सीजन रन्स के लिए तरस रहा है। हाँ, अब फॉर्म में आया है, पर शुरू में फॉर्म में ना रहना सीएसके को नुकसान पड़ गया। उसके बाद जडेजा का भी आउट ऑफ फॉर्म होना थोड़ा बहुत कारण है, ऊपर से खराब फील्डिंग। सीएसके पहले फील्डिंग के लिए जाने जाते थे, पर इस सीजन सबसे खराब फील्डिंग रही। तो आपको और कौन सा ऐसा कारण लगा जो सीएसके को इस बार ले डूबी, कमेंट में ज़रूर बताना। अब अगर बात करें मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस का भी ऑक्शन स्ट्रेटेजी उतना अच्छा नहीं रहा। जहां एक तरफ ईशान किशन के पीछे 15 करोड़ लौटा दिए, वहीं दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर जो इस सीजन खेलेगा ही नहीं, उनके पीछे भी 8 करोड़ लौटा दिए, जिसके कारण बाकी और अच्छे खिलाड़ी के पीछे नहीं जा सके। और मुंबई इंडियंस भी इससे पहले कभी किसी खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ से ऊपर बिड नहीं लगाया था। और मुंबई इंडियंस के ओपनर्स का भी बुरा हाल है। ईशान किशन शुरुआत में जलवा दिखाने के बाद गायब ही हो गए, और रोहित शर्मा भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। उसके बाद मुंबई इंडियंस किसी भी खिलाड़ी पर भरोसा नहीं दिखा पाए। किसी का एक मैच बुरा गया और उसे नेक्स्ट मैच में बैठा दिया गया, उसके कुछ मैचों बाद फिर उसे उठाया गया। अब देख लो टीम डेविड और डैनियल सैम्स के साथ ऐसा ही हुआ। उसके बाद मुंबई इंडियंस के एक्स फैक्टर कायरन पोलार्ड, वे तो एकदम आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, एक मैच तक बढ़िया से फिनिश नहीं कर पाए। मुंबई इंडियंस के इतने खराब फॉर्म के बावजूद कमेंटेटर्स के कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। मुंबई और चेन्नई के हर मैच में कम से कम 100 बार बोलते थे, ये चैंपियन टीम है, कमबैक करना जानती है और कमबैक करेगी। ये वर्ड सुन सुनकर कमबैक को भी शर्म आ जाता होगा। पहले इन दोनों टीमों के बीच पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन के लिए फाइट होती थी, पर इस सीजन लास्ट पोजीशन के लिए फाइट हो रही है, और प्लेऑफ की रेस में यही दोनों टीमें सबसे पहले बाहर हुई। तो इस पर आपका क्या राय है, किस कारण ये टीमें बुरी तरह पीट गई, कमेंट में ज़रूर बताना।